आज हम शुरू करेंगे एडवांस कैलकुलस बुक जिसका चैप्टर नंबर 2। तो वो उसमें हम डार्बक्स थ्योरम पढ़ेंगे। डार्बक्स थ्योरम एडवांस कैलकुलस की बुक इसलिए स्टार्ट की है क्योंकि भाई ये मुश्किल होती है और सारी चीज़ें तो अपने आप हो जाती हैं, मतलब स्टेटिक्स वगैरह की वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाती है। पर एडवांस कैलकुलस की जो थ्योरम्स है जो मेनली पेपर में आती है ना, वो वाली थ्योरम की अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाती, इसलिए मैंने डार्बक्स थ्योरम ये मतलब एडवांस कैलकुलस बुक पहले स्टार्ट की क्योंकि इसके ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि हाँ भाई डार्बक्स थ्योरम पे वीडियो बनाओ। तो ये देखो ये क्या कहती है, डार्बक्स थ्योरम कहती है कि इफ़ अगर कोई भी फंक्शन है f इज़ डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी सच डेट, कोई भी फंक्शन है भाई वो डिफाइंड है क्लोज इंटरवल ए बी पे इस तरीके से कि जो f फंक्शन है ना वो डेरिवेबल है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी पे। और दूसरी कंडीशन क्या बोल रही है कि एफ डैश ए एंड जो एफ डैश बी है ना उनके हमारे क्या हैं, आर ऑफ ऑपोजिट साइंस। ठीक है, अगर ये तीनों कंडीशन प्रूव हो जाती है ना तो देन क्या है, देयर एग्जिस्ट करेगा ए पॉइंट सी जो कि बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल ए बी पे सच डेट, इस तरीके से कि जो एफ डैश सी है ना भाई वो इज इक्वल टू 0। अब मेनली पहले हम डार्बक्स थ्योरम की है वही स्टेटमेंट है, ये डार्बक्स थ्योरम मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। डार्बक्स थ्योरम कहती क्या है, इफ़ कोई भी फंक्शन है डिफाइंड है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी पे, इस तरीके से होना चाहिए कि वो एफ है वो डेरिवेबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी पे, और जो एफ डैश ए है और एफ डैश बी है ना उनका ऑपोजिट साइन हो। देन क्या करेगा, ये तीनों कंडीशन होने के बाद देन क्या करेगा, एक पॉइंट सी ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो की होगा ओपन इंटरवल ए बी से इस तरीके से कि जो एफ डैश सी है ना वो इज इक्वल टू 0 हो। अब इसका प्रूफ करेंगे भाई। इस प्रूफ सबसे पहले तो हम लेट करेंगे, लेट अ फंक्शन एफ डिफाइंड एंड डेरिवेबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है भाई, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये लेट करना भाई फंक्शन डिफाइंड है और डेरिवेबल है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी पे, ये तो भाई स्टेटमेंट में ही है। अब हम क्या लेट करेंगे, ये दे रखा है कि एफ डैश ए एंड एफ डैश बी है ना उनका ऑपोजिट साइन है। हम क्या करेंगे, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, मतलब जनरल चीज़ों में कुछ चेंज नहीं होगा, ऑफ जनरलिटी। ठीक है, लेट करेंगे कि जो एफ डैश ए है ना हम मान लेंगे कि वो ग्रेटर देन 0 है, एंड लेट करेंगे जो एफ डैश बी है ना वो लेस देन 0। एज जो एफ डैश ए है वो ग्रेटर देन 0 है, तो देन देयरफॉर देयर एग्जिस्ट डेल्टा 1 ग्रेटर देन 0 सच डेट। भाई डेल्टा 1 ही क्यों एग्जिस्ट करेगा, अब हमने वो कंटिन्यूटर की डेफिनेशन पढ़ी थी ना कि फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देन देयर एग्जिस्ट डेल्टा 1 ग्रेटर देन 0। तो ये भाई ये डेरिवेबल है तो इस पे भी ये कंडीशन लागू होगी, तो हमने मान लिया कि एक डेल्टा 1 एग्जिस्ट करेगा जो कि ग्रेटर देन 0 है सच डेट, इस तरीके से कि जो एफ एक्स होगा ना वो ग्रेटर देन एफ ऑफ ए होगा फॉर ऑल एक्स। ये भाई फॉर ऑल का सिंबल होता है फॉर ऑल। ठीक है, तो एक्स है वो बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल नी ओपन इंटरवल ए प्लस ए टू ए प्लस डेल्टा 1। ठीक है भाई,
ये कैसे हुआ, देखो भाई, ये कोई भी 2D बोली, ये कोई भी फंक्शन का ग्राफ है, ये एफ ऑफ ए मान लिया, ये एफ ऑफ बी मान लिया, ठीक है, मान लिया। तो ये वाली चीज़ है भाई, अगर हम इसमें कुछ बढ़ा देते हैं तो एफ एक्स तो बढ़ा ही रहेगा एफ ए से, अगर हम बढ़ा रहे हैं तो एफ एक्स तो बढ़ ही रहा है ना। तो ये एफ एक्स ग्रेटर देन एफ ऑफ ए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए टू ए प्लस डेल्टा वन। फिर इसको फर्स्ट मान लेंगे भाई, फिर उसके बाद एज जो एफ डैश बी है वो लेस देन 0 माना था, देयर फोर वही सेम कंटिन्यूटी की डेफिनेशन से, देयर फोर देयर एग्जिस्ट करेगा डेल्टा टू ग्रेटर देन 0 सच डेट, इस तरीके से कि जो एफ एक्स है वो ग्रेटर देन एफ बी होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू बी माइनस डेल्टा टू टू बी, ठीक है भाई। तो इसको हम सेकंड मान लेते हैं। सिमिलरली जैसे कि अगर हम इसमें चेंज करते हैं तो एफ ऑफ बी है, अगर हम इसको घटाते हैं बी माइनस डेल्टा टू से तो भी भाई एफ एक्स में इंक्रीज हो रहा है, तो ये वाली कंडीशन ऐसे आई, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये इसको सेकंड मान लिया। अब देखो भाई, अब इसमें हमें गिवन था कि एज जो ये फंक्शन है ना इस डेरिवेबल है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी पे। भाई ये थ्योरम थी फर्स्ट चैप्टर में, तो उसमें क्या दे रखा था, अगर कोई फंक्शन डेरिवेबल है ना तो वो कॉन्टिन्यूस भी होगा। एज एफ इज डेरिवेबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी देयरफॉर एफ इज कॉन्टिन्यूस भी होगा ऑन क्लोज इंटरवल ए बी पे। अगर भाई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है ना क्लोज इंटरवल ए बी पे, तो भाई ये क्या होगा, एफ है ना, देयरफॉर एफ है ना अटेन करेगा, अटेन्स इट्स एज एफ है ना भाई वो कॉन्टिन्यूस है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी पे। भाई एफ है ना वो कॉन्टिन्यूस है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी पे, कॉन्टिन्यूस होने की वजह से वो एफ है ना वो अटेन करेगा इट्स बाउंड्स ऑन क्लोज इंटरवल ए बी पे। तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट करेंगे सी कोमा डी बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी सच डेट, इस तरीके से जो भाई एस टी लिख रही हूँ ना इसका मतलब है सच डेट, ठीक है। तो हमने जो एफ ऑफ सी मान लिया वो इज इक्वल टू यू है, एफ ऑफ सी है ना वो इज इक्वल टू यू है, ये क्या मान लिया, लिस्ट अपर बाउंड। और एफ ऑफ डी है वो मान लिया एल के इक्वल, वो हमारा क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है भाई। तो हम एज जो एफ ऑफ सी है वो इज इक्वल टू यू है, वो हमारा क्या है, इज लिस्ट अपर बाउंड है। तो लिस्ट अपर बाउंड होने की वजह से जो फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, जो एफ ऑफ एक्स होगा ना वो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू यू। मेनली क्या मतलब होता है लिस्ट अपर बाउंड का, कि इससे बड़ी कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये सबसे वो छोटी वैल्यू है कि इस मतलब सबसे छोटी वाली बड़ी वैल्यू है, जिससे बड़ी कोई भी इस इंटरवल के अंदर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी बड़ी वाली। तो भाई या वो सबसे बड़ी ही होगी, तो जो और वैल्यूज आएंगी वो इससे छोटी होंगी या इक्वल होंगी, ठीक है भाई। तो ये हमारी कंडीशन थी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए कोमा बी, ठीक है। तो इसको मान लिया भाई हमने थर्ड। अब हम क्या करेंगे, हम क्लेम करेंगे नाउ वी क्लेम डेट। अब हम क्या करेंगे, क्लेम डेट कि जो सी है वो नॉट इक्वल टू ए है और नॉट इक्वल टू बी है।
तो इसके लिए हम मैथमेटिक्स में क्या करते हैं, कोई चीज़ प्रूव करनी हो तो ना हम उसको ना मतलब उसके इक्वल मान लेते हैं। इफ़ मान लेते हैं कि सी है ना वो इज इक्वल टू ए है, फिर इसको कंट्राडिक्ट करके इसको प्रूव कर देंगे सी नॉट इक्वल टू बी है। ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई, हमें ये प्रूव करना है जो सी है ना वो ए और बी के इक्वल नहीं है, इनके बीच में लाई करता है, ओपन इंटरवल ए बी में लाई करता है। ये प्रूव करने के लिए हम ये चीज़ प्रूव करें कि सी नॉट इक्वल टू ए है और सी नॉट इक्वल टू बी है। ए और बी के बीच जब वो इंटरवल में लाई कर रहा है तो ए और बी नहीं है तो उसके बीच में लाई करेगा। तो भाई इफ़ सी इज इक्वल टू ए तो हम क्या करेंगे, ये सी इज इक्वल टू ए फ्रॉम फर्स्ट, भाई ये वाली फर्स्ट हमने निकाली थी, एफ डैश ए ग्रेटर देन जीरो था, देयरफॉर एग्जिस्ट डेल्टा वन ग्रेटर देन जीरो। तो ये वाली इसमें ना एफ ऑफ ए की जगह हम क्या करेंगे, एफ ऑफ सी कर देंगे, ए की जगह सी वैल्यू टेक देंगे। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन एफ ऑफ सी। ठीक है भाई, तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए टू ए प्लस डेल्टा वन। ठीक है भाई, तो जो ये वाली फोर्थ जो ये इसको हम फोर्थ मान लेंगे। अब देखो भाई यहाँ तो हमने एफ एक्स को छोटा माना था, इसमें हम u की वैल्यू क्या है हमारी एफ ऑफ सी है, यहाँ पे u इज इक्वल टू एफ ऑफ सी है, इसको हम एफ ऑफ सी भी लिख सकते हैं ना भाई। तो ये एफ ऑफ सी हो गया। अब यहाँ तो हमने एफ ऑफ सी को एफ एक्स को एफ ऑफ सी से छोटा मानना था, यहाँ आ गया बड़ा, तो भाई ये कंट्राडिक्ट कर गया थर्ड एंड फोर्थ। विच इज़ तो हम लिख सकते हैं विच इज़ नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल एज, क्यों है भाई, क्योंकि जो एफ ऑफ सी है ना वो इज स्मॉलर है, इज स्मॉलर, एफ ऑफ एक्स है ना इज स्मॉलर देन इक्वल टू एफ ऑफ सी है। ठीक है, तो अब इससे क्या प्रूव हो गया, डेट एम्प्लॉयज जो सी है वो नॉट इक्वल टू ए है। इसी तरीके से हम सी नॉट इक्वल टू बी प्रूव करना है, तो हम मान लेते हैं सी है ना वो इज इक्वल टू बी है, तो इसमें हम क्या करेंगे फ्रॉम सेकंड से ले लेंगे भाई। सेकंड में देखो भाई एफ ऑफ एक्स है ना वो ग्रेटर देन एफ ऑफ बी था और फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ये था, तो हम बी की जगह मेनली क्या करेंगे सी पुट कर देंगे बस। तो एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन एफ ऑफ सी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस, यहाँ भाई सी कर लेना, सी और सी माइनस डेल्टा टू टू सी। ठीक है, तो ये मान ली फिफ्थ, तो ये भी विच इज़ नॉट पॉसिबल, ये भी पॉसिबल नहीं होगी क्योंकि हमारा जो एफ ऑफ सी था भाई वो हमारा क्या था एफ ऑफ एक्स से बड़ा था। ठीक है, बट इसमें क्या हो गया एफ एफ एक्स बड़ा हो गया एफ ऑफ सी से, विच इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज जो ये कंट्राडिक्ट है, फिफ्थ इज कंट्राडिक्ट टू थर्ड के कंट्राडिक्ट है भाई। ठीक है, अब ये तो देयरफॉर इससे इम्प्लाइज होता है कि सी नॉट इक्वल टू बी है, तो हमने ये तो प्रूव कर दिया कि सी है ना वो बिलोंग करता है ओपन इंटरवल ए बी से। अब हम क्या प्रूव करेंगे एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो। नाउ वी शैल प्रूव डैट कि जो एफ डैश सी है ना वो इज इक्वल टू जीरो है। अब ये प्रूव करेंगे तो उसके लिए हम मान लेंगे केस लेंगे हम, इसमें केस फर्स्ट क्या होगा, या तो इसका अगर हम ये प्रूव कर दें एफ ऑफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो प्रूव करना है, अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये ना तो बड़ा है जीरो से ना ये छोटा है, तो इफ़ जो एफ डैश सी है ना वो ग्रेटर देन जीरो मान लिया हमने। ठीक है, अगर मैं इसको पॉसिबल नहीं ये कंट्राडिक्शन बता दूं, मतलब गलत प्रूव कर दूं कि एफ डैश सी है वो ग्रेटर नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो भाई ये और नॉट लेस देन इक्वल टू जीरो है, तो भाई ये
प्रूव नॉट लेस देन जीरो है, तो ये भाई एफ डैश सी इजिकल टू जीरो प्रूव हो जाएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट का रेफरेंस लेते हुए हम ये लिख सकते हैं कि जो एफ ऑफ एक्स है वो ग्रेटर देन एफ ऑफ सी है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सी प्लस। तो ये है, तो वही देयर एग्जिस्ट डेल्टा थ्री, भाई वही कंटिन्यूटी वाली से डेल्टा थ्री सच डेट सी प्लस डेल्टा थ्री। तो अब भाई ये वाली कंडीशन है, ये सिक्स्थ मान लेते हैं, सिक्स्थ विच इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों है भाई, जो एफ ऑफ डैश सी है, क्योंकि एज जो विच इज़ कंट्राडिक्ट टू थर्ड, सिक्स्थ इज कंट्राडिक्ट टू थर्ड, ठीक है। तो अब हम इसके अकॉर्डिंग डेट एम्प्लॉयज़ की जो एफ डैश सी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो नहीं है। तो अब केस सेकंड डिस्कस करेंगे भाई कि एफ डैश सी है वो स्मॉलर देन जीरो है इफ़, तो देयर एग्जिस्ट वही वाली कंडीशन होगी जो अब हमने फर्स्ट में ली थी, वही है एफ डैश बी वाले में। तो इसमें हम तो देयर एग्जिस्ट डेल्टा फोर सच डेट, इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा। फ्रॉम सेकंड का रेफरेंस लेके हम इसको लिख देंगे कि एफ ऑफ एक्स है वो ग्रेटर देन एफ ऑफ सी है, और फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस डेल्टा फोर टू सी। तो ये भी विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये भी ग्रेटर देन हो गया, एफ ऑफ सी से ग्रेटर देन बता दिया कि एफ एक्स, विच इज़ नॉट पॉसिबल। एज जो ये सेवन्थ मान लेते हैं, सेवन्थ है इज कंट्राडिक्ट टू थर्ड। तो ये नहीं हुआ ग्रेटर देन जीरो नहीं हुआ, इक्वल लेस देन जीरो नहीं हुआ, तो भाई देयरफॉर जो एफ डैश सी है वो इज इक्वल टू जीरो ही होगा। जब दोनों अच्छी कंडीशन ही फेल होगी तो भाई वो वाली चीज़ होगी, तो हैंस प्रूव्ड।